बरसों पुरानी बात है। पूर्वांचल क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, भलाईपुर। मिट्टी से सने कच्चे घर, बैलों की गाड़ियाँ, पगडंडियों पर चलते बच्चे और खेतों में धूप से तपते किसान, यही उस गांव की पहचान थी। गांव के किनारे एक जर्जर सा घर था, जिसकी छत पर पुराने खपरेल पड़े थे। बरसात में हर साल उस छत से पानी टपकता। गर्मियों में वह खपरेल तवे की तरह जलते थे। उसी घर में रहती थी रामकली देवी, उम्र करीब 60 के पार, चेहरे पर झुर्रियों की मोटी लकीर और शरीर कमज़ोर, मगर दिल उम्मीदों से भरा। रामकली की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही। उसका पति हरनाम सालों पहले खेत में काम करते हुए एक हादसे में मारा गया। पीछे छूट गए 2 बेटे, मोहन और हरिशंकर। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी पहाड़ तोड़ने जैसा, लेकिन रामकली ने कभी हार नहीं मानी। मोहन शुरू से ही जिम्मेदार था। उसने गांव में रहकर खेती बाड़ी संभाली, छोटे छोटे काम किए और माँ का साथ निभाया। उसका स्वभाव शांत और व्यवहार सीधा साधा, मगर किस्मत उसकी थैली हमेशा खाली रखती। हरिशंकर थोड़ा तेज दिमाग का था, लेकिन उसे गांव की गरीबी रास नहीं आती थी। पढ़ा लिखा तो नहीं, पर शहर जाकर मजदूरी करने का ख्वाब पाले हुए था। एक दिन बिना बताए वो गांव छोड़कर चला गया। साल बीत गए, उसने ना कोई चिट्ठी भेजी ना खत। रामकली के जीवन में अब सिर्फ मोहन और उसकी पत्नी कमला थी। कमला एक साधारण और मेहनती औरत थी, पर उसकी नज़र में गरीबी सबसे बड़ी सास थी। लेकिन कहानी की असली जान तो तब शुरू हुई जब मोहन और कमला के घर एक बेटे का जन्म हुआ, राजू। राजू जब पैदा हुआ तो एक मुट्ठी गुड़ और एक सूखी रोटी तक नहीं थी। दाई को मजदूरी देने के लिए रामकली ने कान की बाली बेच दी, लेकिन बच्चे के चेहरे को देखते ही उसकी आंखों में ताजमहल बन उठा। उस दिन रामकली ने मन ही मन कहा, भगवान भले ही मुझे खाली हाथ रखो, पर शायद मेरे बच्चा मेरी झोली भर दे। राजू पलता रहा गरीबी की गोद में, मगर उसकी आंखों में सपने थे किसी राजा के पोते जैसे। उसके कपड़े फटे होते थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, पर दिल में दौड़ते थे अनगिनत सवाल, उम्मीद और हौसले। राजू बचपन से ही दादी के सबसे करीब था। गांव में सब कहते थे, गरीब सास को तो बस पोता ही भगवान ने दिया है। कि वक्त आगे बढ़ा और यहीं से कहानी और गहरी हो गई। राजू ने हमेशा होश संभाला तो सबसे पहले दादी को सुबह 4 बजे उठते देखता। वे एक फटी धोती पहनकर पशुओं को घास काटती, कुएं से पानी भरती, चूल्हा जलाती और फिर भगवान के सामने तेल का दिया जलाकर बैठ जाती। राजू को ये सब बहुत अद्भुत लगता था। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, तुम भगवान को रोज क्यों तेल पिलाती हो? रामकली मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि बेटा, जब घर में आग ना हो तो भगवान की लौ से ही रोशनी मिलती है। गरीबी की मार सब पर थी, पर इसका असर सबसे पहले बच्चों के सपनों पर पड़ा। राजू को स्कूल जाने की बड़ी चाह थी, लेकिन फीस, कॉपी, किताबें, जूते, ये सब सपनों से भी महंगे। कमला, राजू की माँ, कई बार कहती, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, खेत में हाथ बटाएगा तो पेट भरेगा हमारा। पर दादी बीच में बोल पड़ती, अनपढ़ पेट पालता है, पढ़ा लिखा पेट पलट देता है। यह बात कमला को समझ नहीं आती, लेकिन राजू के दिल में तीर की तरह बैठ गई। एक दिन रामकली अपनी पुरानी संदूकची में छिपा एक पीतल का करधन निकाला। यह उनके मायके की आखिरी निशानी थी। उसे बेचकर 180 रुपये आए। बस इन्हीं पैसों से राजू का एडमिशन गांव के सरकारी स्कूल में करा दिया। जब पहली बार राजू स्कूल की टूटी फूटी इमारत में खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में सितारे चमक उठे। चप्पल नहीं थी, पर कदमों में जोश था। बस्ता नहीं था, पर कंधों पर सपनों की गठरी। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे भिखमंगी सास का पोता पढ़ लिख कर क्या कर लेगा? कमाऊ काम करो, पढ़ाई करने वाले के पास खाने को नहीं बचता। लेकिन रामकली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती, जितने ताने सुनता है आदमी, उतना ही सुनहरी हो जाती है उसकी किस्मत। मोहन खेतों में काम करता, कमला कुछ घरों में झाड़ू पोछा, पर महीने का आखिरी में घर का चूल्हा उतना ही सजग रहता, रोटी पतली, सब्जी पानेदार। फिर भी राजू हर क्लास में अव्वल आता। उसका दिमाग चाकू से तेज और दिल मिट्टी जैसा कोमल। मास्टर जी भी उससे प्रभावित थे। सर्दियों की एक सुबह थी। ओस से भरे खेत, धुंध से सना आसमान और खेतों में आती भाप वाली सांसें। राजू बिना नाश्ता किए स्कूल निकला। मास्टर जी ने देखा तो पूछा, आज टिफिन नहीं लाए? राजू ने कहा,
आज दादी बोली है ज्ञान खा जा, भूख भाग जाएगी। ये शब्द मास्टर जी के जहन में उतर गए। शाम को जब सब सो जाते, रामकली चूहे की ठंडी राख को कुरेद कर देखती कि एक कोयला अभी भी धधक रहा है और वह उसे अपनी हथेलियों से सहलाती और मन ही मन ईश्वर से कहती, मेरे हिस्से का सुख तूने शायद छीन लिया, पर इस बच्चे के सपनों पर ताला मत लगाना। वक्त गुजरने लगा। राजू अब 10वीं में था। उम्र छोटी, जिम्मेदारी बड़ी। गांव में एक नई समस्या खड़ी हुई, कर्ज। मोहन ने बीज और खाद के लिए जो उधार लिया था उसकी सीमा खत्म हो चुकी थी। साहूकार ने धमकी दी कि अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो खेत उसका। कमला सिर पकड़कर रोने लगी। मोहन चुप हो गया, पर राजू उस रात अपनी दादी के पास जाकर बोला, दादी एक दिन मैं ऐसा करूँगा कि तुम इन सब के आगे हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। रामकली ने बस उसका माथा चूम लिया, बोली नहीं, क्योंकि आशीर्वाद कभी शब्दों से नहीं आंखों से निकलता है। अगले दिन स्कूल में विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता थी। जो जीतेगा उसे जिला स्तर पर भेजा जाएगा। मास्टर जी ने राजू से उम्मीद जताई, पर राजू के पास मॉडल बनाने के लिए थर्माकोल ना रंग ना पैसे। रात में उसने टूटी हुई मिट्टी के घड़े, बांस की पतली कटियां और राख की धूल से जले चक्र वाटर व्हील बनाया। उसने देखा तो उसकी माँ भी हैरान हो गई। प्रतियोगिता में सब बच्चों ने चमचमाते मॉडल लाए और राजू ने अपना काला सफ़ेद धूल भरा मॉडल। कई बच्चों ने हंसकर कहा, इससे तो गाय भी पानी नहीं पिएगी। पर जब उसकी बारी आई समझाने की तो उसकी आवाज़ में भूख नहीं, आत्मविश्वास था। जिला स्तर के मास्टर जी भी आए हुए थे। उन्होंने तालियां बजाई और घोषणा की, पहला स्थान मिलता है राजू को। गांव का नाम पहली बार किसी ने चमकाया, मगर ये तो शुरुआत थी। अब कहानी यहाँ से जब राजू गांव वापस लौटा तो कुछ खुश थे, लेकिन कुछ की आंखों में जलन। कितना उछल रहा है 2 पैसे जीत के। लेकिन रामकली बोली, चिड़िया जब उड़ना सीखती है तो कुछ गांव के लोग उसे ताना देते हैं, लेकिन एक दिन वही पंख आसमान छू लेते हैं। राजू अब दिन रात पढ़ाई में जुट गया। उसकी लगन देखकर मास्टर जी ने कहा, तू अगर चाहे तो पूरे जिले में नाम कर सकता है। राजू अब बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घर में पैसे नहीं, पर उसकी लगन ने सबकी नींद उड़ा रखी थी। कभी वो खेत में खड़ा किताब पढ़ता तो कभी पेड़ की छांव तले बैठकर सूत्र पढ़ता। रामकली रोज रात को भगवान से यही प्रार्थना करती, मेरे पोते के सपने को मत तोड़ना, भले मेरा जीवन सूना रह जाए, पर उसके सपनों को पूरा करना ही होगा। परीक्षा का दिन था। बच्चे स्कूल जा रहे थे। कुछ के पास नए बैग, नए चमचमाते जूते। राजू के पास ना बैग ना जूते, बस माँ द्वारा सिलाई एक पुरानी थैली जिसमें किताबें भरी थी। रामकली ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बाबा आज तेरे कदम लड़खड़ाए नहीं, तेरी कलम की स्याही कभी सूखे नहीं, जा तरक्की लिख अपनी। राजू ने परीक्षा हॉल में जाकर जब कागज पकड़ा तो जैसे उसके सपने उड़ान भरने लगे। उसने आत्मविश्वास के साथ पूरा पेपर लिख दिया। परीक्षा परिणाम का दिन आज था। बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर खुश भी थे और कुछ उदास। राजू स्कूल से दौड़ता आया, दादी को कागज थमाया। रामकली ने कांपते हाथों से पढ़ा, पहला स्थान राजू मोहन प्रसाद। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव के लोग जो ताना कसते थे अब कहने लगे, गरीब सास का पोता सच में बड़ा आदमी बनेगा लगता है। अब मास्टर ने सलाह दी कि राजू को शहर भेजो। शहर में एक बड़ा मोड़